बात हो रही है उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 की। और अगर उत्तर प्रदेश इलेक्शन की बात होती है तो शायद ये भी कहा जाता है कि यहाँ हमेशा बाहुबलियों का ही दबदबा रहा है। लेकिन प्रयागराज की एक सीट ऐसी भी है जहाँ पे कभी बाहुबली अपनी जीत नहीं दर्ज कर सका। बात हो रही है शहर उत्तरी विधानसभा की। इस विधानसभा का इतिहास भी बहुत बड़ा पुराना है। 1957 में इस विधानसभा का निर्माण हुआ था और 1962 से लेकर के 1974 तक रंजना कुमारी वाजपेयी कांग्रेस से सत्ता पे काबिज रही हैं। वो 20 साल लगातार इस सत्ता में बनी रहीं। लेकिन उसके बाद जनता पार्टी से राम आधार यादव खड़े हुए और उन्होंने अपनी जीत दर्ज की। लेकिन 1980 में ही रंजना कुमारी वाजपेयी के पुत्र अशोक वाजपेयी ने अपनी जीत दर्ज कर ली और ये सीट पुनः उनके खाते में आ गई। लेकिन 1985 में अनवर नारायण सिंह ने ये सीट दोबारा जीत ली। वो उस वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष भी थे। लेकिन 1991 से लेकर 2007 तक ये सीट पुनः बीजेपी के खाते में आ गई और नरेंद्र सिंह गौड़ का नाम आया। लेकिन 2007 के बाद पुनः अनवर नारायण सिंह ने कांग्रेस से टिकट लेकर के 2 बार लगातार विधायक रहे। लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी की लहर ने एक बार फिर से अनवर नारायण सिंह को भी बाहर कर दिया और इस वक्त मौजूदा विधायक हर्षवर्धन है। देखा जाए तो शहर उत्तरी एक प्रकार से टूरिस्ट प्लेस भी रहा है और बाहर के लोगों का यहाँ पे आना जाना हमेशा लगा रहता है। वहाँ पे आनंद भवन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, चंद्रशेखर आजाद पार्क है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और यूपी बोर्ड का ऑफिस भी है। कहा जाता है यहाँ पे एक शिक्षित वर्ग रहता है। अगर हम वोटरों की बात करें तो लगभग 4.5 लाख वोटर हैं। बात करें अगर SC ST वर्ग को मिला लें तो यहाँ पे वोटरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। इसमें पासी समाज सबसे ज़्यादा वोटर हैं। बात होती है इनकी तो इनकी वोटरों की संख्या 60,000 के आसपास है। उसके बाद बात आती है OBC भी लगभग 1,60,000 वोटर हैं, जिसमें यादव 28,000 और मुस्लिम 30,000 वोटर हैं। बात आती है जनरल वर्ग की। अगर हम जनरल वर्ग में बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मण 55,000 वोट हैं और श्रीवास्तव यहाँ पे करीबन 65,000 वोटर हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो SC और ST ही करते हैं। पिछली बार का इलेक्शन का अगर हम वोटों का औसत देखें तो यहाँ पे जीत हर्षवर्धन ने दर्ज की थी और 89,000 कुछ वोट उनको मिले थे। लेकिन कांग्रेस और सपा गठबंधन से जो खड़े उम्मीदवार अनवर नारायण सिंह थे, इनको 54,000 वोटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी थी और बहुजन समाज पार्टी से अमित श्रीवास्तव खड़े हुए, जिन्हें 23,000 कुछ वोट ही मिले थे। निर्दलीय उम्मीदवार बादल चटर्जी खड़े थे, जिन्हें 980 वोट मिले और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। देखा जाए तो जिस प्रकार से शहर उत्तरी में जाति समीकरण है, कहा जाता है यहाँ जाति समीकरण के अनुसार वोट नहीं मिलते, लेकिन कभी भी इस पे सपा और बसपा का कब्जा नहीं रहा। कहीं न कहीं सपा और बसपा SC ST वर्ग के वोटों में सेंध मारने में नाकामयाब रही। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कभी उन्होंने ऐसे वर्ग के लोगों को टिकट ही नहीं दिया और उन पे भरोसा भी नहीं जताया। अभी 2019 में भी इलेक्शंस लोकसभा के हुए और रीता बहुगुणा जैसी लोगों ने भी लोकसभा में अपनी जीत दर्ज की। लेकिन 2022 इलेक्शन में पुनः समाजवादी पार्टी ने संदीप यादव को यहां से खड़ा कराया है, लेकिन उनका विरोध उन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं। आखिर कहीं समाजवादी पार्टी फिर से रामबाण तो बीजेपी को नहीं दे रही है, क्योंकि इससे बीजेपी को वहां जीत दर्ज करना बहुत आसान होगा, क्योंकि यादव वहां पे 28,000 वोटर हैं और मुस्लिम 30,000। इनको मिला के भी देखा जाए तो पिछला जो वोट बैंक बीजेपी को मिला था 89,000, वो भी नहीं होता है।
अगर कहीं पे यहाँ पे समाजवादी पार्टी पासी समाज के किसी उम्मीदवार को अगर लड़ाते हैं तो शायद उनकी जीत दर्ज हो सकती है और ये बीजेपी और अदर पार्टी पे बहुत बड़ा वार होगा। देखना होगा आने वाले समय में कि आखिर शहर उत्तरी से कौन अपनी जीत दर्ज करता है और अपना परचम लहराता है। मैं अविनाश राजवंश, जय हिंद, जय भारत।